सोचिए जरा कि आपको किसी की शिकायत करनी है और वो भी उसी के सामने। शायद आप संकोच करें, पर अगर मसला बड़ा हो तो आप हिम्मत करेंगे और शिकायत करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मामला बड़ा हो, गंभीर हो। आज कुछ ऐसा ही हुआ जब मुख्यमंत्री संभागवार विधायकों से मीटिंग कर रहे थे। इस दौरान बजट सत्र से पहले की चर्चा का दौर था और इस दौरान आज मुख्यमंत्री ने कई विधायकों से संवाद रखा और इस दौरान विधायकों ने अपनी शिकायत भी मुख्यमंत्री तक पहुंचाई। सबसे ज्यादा इस संवाद के दौरान, इस बैठक के दौरान चर्चा रही तो कोटा संभाग की। दरअसल कोटा संभाग के विधायकों की शिकायत थी कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और हीरालाल नागर उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, वो मनमानी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो चौंकाने वाली बात है कि ऐसी शिकायत किसी एक या दो एमएलए की नहीं थी, बल्कि अधिकतर एमएलए इस बात से सहमत थे। उन्होंने कई आरोप लगाए। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस दौरान उन्हें समझाते हुए और आश्वासन देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जल्द ही उनकी बात को लेकर के आगे कार्रवाई की जाएगी। पर हाँ, ये बड़ा सवाल हो जाता है कि कार्रवाई वाकई में होगी, और अगर होती है तो क्या कार्रवाई की जाती है, क्या एक्शन इसको लेकर के लिया जाता है कि मामला गंभीर है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर के, या कहें कि सरकारी योजनाओं को लेकर भी उनसे कोई चर्चा नहीं की जा रही है, यानी कि उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। अब इसको लेकर क्या आगे एक्शन प्लान बनता है, किस तरीके से अब इन विधायकों को मनाया जाता है, ये बड़ा सवाल हो जाता है। पर विधायकों ने जिस तरीके से अपनी शिकायत रखी है वो एक बड़ा और गंभीर मसला है। साथ ही उन्होंने सिर्फ उनकी बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, बल्कि उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि जितनी बीजेपी एमएलए की नहीं सुनी जा रही, उससे ज्यादा तो कांग्रेस के नेताओं की सुनी जा रही है, उनके काम हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री रहे, यानी कि पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार में मंत्री रहे प्रमोद जैन भाया और उनकी धर्मपत्नी उर्मिला जैन भाया को जो मामला चल रहा था उसको लेकर के हवाला देते हुए कहा कि अभी तक उस पूरे मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से ये बीजेपी सरकार पर भी एक बड़ा सवाल है। पूरा मामला क्या है वो अब आप जरा सुनिए। तो क्षेत्र में बीजेपी के नेताओं के कहने से काम नहीं हो रहा है, ये बात तो उन्होंने रखी थी। साथ ही कांग्रेस के नेताओं के कहने से काम ज़्यादा हो रहा है, ये बात रखते हुए उन्होंने किस तरीके से अपनी बात को आगे बढ़ाया, अब जरा वो सुनिए। उन्होंने कहा कि 12 जिले में भी मनमानी हो रही है, मंत्री दिलावर और 12 जिले में कांग्रेस नेताओं के कहने पर काम करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया और उनकी पत्नी उर्मिला जैन भाया के खिलाफ भ्रष्टाचार, भूमि विवाद, वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी जैसे मामले दर्ज है, लेकिन कोटा आईजी द्वारा इन मामलों में कार्रवाई नहीं होने दी जा रही है। ऐसे में जनता के बीच हमारी सरकार की छवि खराब हो रही है। तो वहीं संवाद कार्यक्रम में इस तरीके के जब मामले हुए उसके बाद सीएम ने आश्वासन दिया। साथ ही अब जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर संवाद कार्यक्रम में उन्होंने आगे बात की और कहा कि आपके क्षेत्र में कौन कौन सी बजट की घोषणाएं हैं जो पूर्ण हुई है, कौन सी नहीं है, और निश्चित तौर पर इस बार जो बजट आएगा तो उसमें ये फोकस किया जाएगा कि सरकार के द्वारा जो घोषणाएं की गई थी चुनाव से पहले उन्हें पूर्ण किया जाए। और ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बार का जो बजट है कितना लोक लुभावन होगा, आम लोगों के लिए कितना हितकारी हो।